हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कल दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक बुजुर्ग मिले। तो यहाँ पर है मिले यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। और दोस्तों एक होता है मिलना, यानी कि मैं तुमसे मिला, आई मेट यू yesterday। मैं तुमसे कल मिला। तो मीट से मेड बन जाता है वर्ब टू। तो सबसे पहले लिखेंगे कल मैं एक बुजुर्ग से मिला। yesterday I met an elderly man। दिल्ली से गोवा की उड़ान में on a flight from Delhi to Goa। yesterday I met an elderly man on a flight from Delhi to Goa। और दोस्तों यदि आप अचानक किसी से मिलते हैं तो आप यहां पर हैपन का यूज कर सकते हैं। आई हैपन टू मीट, यानी कि अचानक, बिना किसी प्लान के आप किसी से मिलते हैं। yesterday I happened to meet an elderly man on a flight from Delhi to Goa। साथ में उनकी पत्नी भी थी। his wife was also with him। his wife was also with him। बुजुर्ग की उम्र करीब 80 साल रही होगी। तो यहां पर लिखेंगे the old man must have been around 80 years old। इस तरह के सेंटेंस में आप मस्ट हैव बीन का यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए आप कंफर्म नहीं है तो आप मे का भी यूज कर सकते हैं। द ओल्ड मैन मस्ट हैव बीन अराउंड 80 years old। मान लीजिए वह 30 वर्ष की होगी। शी मस्ट बी 30। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दें तो दोनों करीब करीब फिट थे। उम्र के सहज प्रभाव यानी कि उम्र की वजह से जो प्रभाव होता है, जिस तरीके से शरीर या चेहरा बदल जाता है, तो वही बात यहां पर है। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दें, लिविंग असाइड द नेचुरल इफेक्ट ऑफ एज। लिविंग असाइड द नेचुरल इफेक्ट ऑफ एज, दोनों करीब करीब फिट थे। तो यहां पर लिखेंगे बोथ वर। बोथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है इसलिए वर यूज करेंगे। करीब करीब ऑलमोस्ट फिट। लिविंग असाइड द नेचुरल इफेक्ट ऑफ एज, बोथ वर ऑलमोस्ट फिट। बुजुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी। बुजुर्ग बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। तो यहां पर लिखेंगे दी ओल्ड मैन्स वाइफ वॉज सीटिंग, यानी कि बैठी थी खिड़की की ओर, टुवर्ड्स, या फिर आप लिख सकते हैं नियर द विंडो। बुजुर्ग बीच में, तो यहां पर लिखेंगे द ओल्ड मैन। द एल्डरली पर्सन भी आप लिख सकते हैं। वॉज इन द मिडिल एंड, मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था।
I was on the farthest seat. दोस्तों आप चाहें तो यहां पर फर्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पहली सीट, यानी कि फारदेस्ट यदि उनकी वाइफ की तरफ से देखा जाए, जिधर विंडो है तो उधर से फारदेस्ट होगा यानी थोड़ी दूर, लेकिन यदि इस साइड से देखा जाए तो वो उनकी फर्स्ट सीट होगी। बीच में ओल्ड मैन बैठे हुए हैं और खिड़की की तरफ उनकी वाइफ। और इस सेंटेंस को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके पास क्या आइडियाज हैं। The old man's wife was sitting near the window. The old man was in the middle and I was on the first seat. उड़ान भरने के साथ ही बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और बुजुर्ग की ओर किया। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। उड़ान भरने के साथ ही बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला, यानी कि जैसे ही उड़ान भरी, तो यहां पर एज सुन एज का यूज करेंगे। एज सुन एज द फ्लाइट टूक ऑफ, टेक से टूक बन जाएगा वर्ब टू, टेक ऑफ यानी कि उड़ान भरना। बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला। दी ओल्ड मैन्स वाइफ, निकालना यानी कि टेक आउट, तो टेक से टूक बन जाएगा, टूक आउट कुछ खाने का सामान, सम फूड आइटम्स और बुजुर्ग की ओर किया, एंड प्लेस्ड देम टूवर्ड्स द ओल्ड मैन, यानी कि उनके सामने रख दिया। रखना के लिए आप प्लेस का यूज कर सकते हैं। एक सामान को दूसरे सामान के पास रखना या अलग जगह पर रखना प्लेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए प्लेस दिस चेयर हियर, यानी यहां पर चेयर को लाकर रखो। As soon as the flight took off, the old man's wife took out some food items and placed them towards the old man. बुजुर्ग कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। तो यहां पर है खाने लगे, लगे रहने से आप स्टार्टेड या फिर began to का यूज कर सकते हैं। began to eat या started eating, तो यहां पर लिखेंगे the old man। और यदि आप दोनों को ही देखते हैं यानी हस्बैंड वाइफ, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दी एल्डरली पर्सन्स। पर्सन्स यानी कि दोनों आ गए। स्टार्टेड ईटिंग कांपते हाथों से, विद ट्रेमलिंग हैंड्स। द एल्डरली पर्सन्स स्टार्टेड ईटिंग विद ट्रेमलिंग हैंड्स। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। फिर यानी कि देन, व्हेन द फूड स्टार्टेड सर्व होना, बीइंग सर्व्ड फ्लाइट में, ऑन द फ्लाइट। तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया, तो के लिए कोमा दे देंगे। दे ऑर्डर्ड राजमा राइस। देन व्हेन द फूड स्टार्टेड बीइंग सर्व्ड ऑन द फ्लाइट, दे ऑर्डर्ड राजमा राइस। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया था। दोनों, बोथ, आप चाहें तो ऑफ देम भी लिख सकते हैं। बोथ ऑफ देम बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे।
जैसे मैं हंसता रहा, I kept laughing. वह रोती रही, she kept crying, weeping. तो इस तरीके से आप kept का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे both of them kept eating, खाते रहे। राजमा चावल बहुत आराम से, वेरी कंफर्टेबली। बोथ ऑफ देम केप्ट ईटिंग राजमा राइस वेरी कंफर्टेबली। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया था। तो यहां पर लिखेंगे आई डोंट नो व्हाई आई ऑर्डर्ड पास्ता। बोथ ऑफ देम केप्ट ईटिंग राजमा राइस वेरी कंफर्टेबली। आई डोंट नो व्हाई आई ऑर्डर्ड पास्ता। खैर, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो ऑर्डर करता हूं, मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। खैर, इसके लिए आप वेल लिख सकते हैं। वेल, नॉनदलेस, नेवरदलेस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वेल, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। इट ऑफन हैपन्स विद मी। हैपन्स टू मी भी लिख सकते हैं। दैट, मैं जो ऑर्डर करता हूं, वॉट एवर आई ऑर्डर, मुझे लगता है, आई फील दैट, पर्सन इन फ्रंट, यानी कि सामने वाला व्यक्ति, हैज ऑर्डर्ड, यानी कि ऑर्डर किया है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इट बेटर देन मी। Well, it often happens with me that whatever I order, I feel that person in front has ordered it better than me. अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की। तो यहां पर लिखेंगे नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ कोल्ड ड्रिंक। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों, टर्न का अर्थ बारी भी होता है, टर्न का अर्थ घूमना भी होता है, घुमाना भी होता है। टर्न द टैप ऑन यानी नल को चालू करो, टर्न द टैप ऑफ यानी नल को बंद कर दो। अब किसकी बारी है? तो यहां पर लिखेंगे हुज टर्न इज दिस, यानी यह किसकी बारी है? हुज टर्न इज दिस नाउ। तो इस तरीके से आप टर्न का यूज कर सकते हैं। यह मेरी बारी है, दिस इज माई टर्न आप कह सकते हैं। पीने में मैंने कोक का ऑर्डर दिया था। तो यहां पर लिखेंगे आई ऑर्डर्ड कोक टू ड्रिंक। आई ऑर्डर्ड कोक टू ड्रिंक। अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। आई ओपन्ड द लीड ऑफ द कैन। आप यहां पर माई का भी यूज कर सकते हैं, माई कैन, एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग। और धीरे धीरे पीना को आप सिपिंग कह सकते हैं, स्लोली। आई ओपन द लीड ऑफ द कैन एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग स्लोली। बुजुर्ग ने कोई जूस लिया था। तो यहां पर लिखेंगे द ओल्ड मैन हैड टेकन सम जूस। द ओल्ड मैन हैड टेकन सम जूस।
खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल ही नहीं रहा था। खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड या फिर हैविंग मील, जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया। व्हेन ही स्टार्टेड ओपनिंग द लीड, या फिर आप कैप भी लिख सकते हैं, छोटा ढक्कन है, ऑफ द जूस बॉटल, तो ढक्कन खुल ही नहीं रहा था। द लीड या कैप was not opening. After eating food, when he started opening the lid of the juice bottle, the lid was not opening. बुजुर्ग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश कर रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मैं यह करने की कोशिश कर रहा था। I was trying to do this. तो यहां पर लिखेंगे the old man was trying to open it with his trembling hands. The old man was trying to open it with his trembling hands. मैं लगातार उनकी ओर देख रहा था, तो यहां पर लिखेंगे, जैसे यहां पर है देख रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, I was looking at him constantly, यानी कि लगातार। आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं constantly. I was constantly looking at him. मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए मैं खोल देता हूं। मुझे लगा यानी कि मैंने सेंस किया, I sensed that, ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है। He was having difficulty, या फिर he was finding it difficult, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, finding it difficult to open, या फिर he was having difficulty in opening the lid. तो के लिए कोमा दे देंगे। मैंने शिष्टाचार हेतु कहा, so out of courtesy I asked him to bring it. मैं खोल देता हूं, I will open it. यहां पर फॉर यू भी आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए खोल दूंगा, आई विल ओपन इट फॉर यू, या आई ओपन इट फॉर यू, आप विल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। I sensed that he was having difficulty in opening the lid, so out of courtesy I asked him to bring it. I will open it for you. बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। The old man looked at me, then smilingly he said, बेटा ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा।
जैसे दोस्तों मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी, यू विल हैव टू पास द एग्जाम। तो यहां पर लिखेंगे सन, आई विल हैव टू ओपन द लीड। सन, आई विल हैव टू ओपन द लीड। मुझे ही, बाय माई सेल्फ आप लिख सकते हैं, बाय माई सेल्फ। The old man looked at me, then smilingly he said, Son, I will have to open the lid by myself. मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। यह देख बुजुर्ग ने आगे कहा, मैंने कुछ पूछा नहीं, इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, I didn't ask anything। जब did लगता है तो वर्ब वन लगता है, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा, but looked at him with questioning eyes। यह देख बुजुर्ग ने आगे कहा, seeing this, the old man further said, I didn't ask anything but looked at him with questioning eyes. Seeing this, the old man further said, बेटा जी, आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? Son, you will open it today, but next time, who will open it? Son, you will open it today, but next time, who will open it? इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। So, I should know how to open it. So, I should know how to open it. उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। His wife, और यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं जा रहा था, I was going, his wife was looking at, look के बाद at का यूज जरूर करते हैं, अपने पति की ओर, her husband। तो यहां पर पत्नी के लिए her और पति के लिए his यूज करेंगे। His wife, her husband। His wife was looking at her husband। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था। The lid of the juice bottle, या the bottle of the juice अभी भी नहीं खुला था, was still not opened, उनसे, by them। और यदि उनके पति खोल रहे हैं तो आप by him लिख सकते हैं। The lid of the juice bottle was still not opened by him। पर वो बुजुर्ग लगे रहे और बहुत बार कोशिश करके उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। But the old man, लगे रहे यानी कि persisted, या फिर kept trying, and finally he managed to open it। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, but the old man kept trying and finally he managed to open it। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। Both of them were
टेकिंग, आप चाहें तो ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन चाय वगैरह पीते हैं या थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं तो आप टेक का यूज कर सकते हैं। जैसे आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। बोथ ऑफ देम वर टेकिंग द जूस कंफर्टेबली। बोथ ऑफ देम वर टेकिंग द जूस कंफर्टेबली। दोस्तों, इस स्टोरी का मोरल क्या है? वी शुड डू आवर वर्क by ourselves as much as possible। हम लोग को अपना काम खुद करना चाहिए जितना संभव हो सके। We should do our work by ourselves as much as possible। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करता हूं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।